बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक सभागार में संपन्न हुई। महानगर दिल्ली की एनडीसी सभागार में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश को जन जन तक युवाओं को ही पहुंचाना है और युवाओं के कंधे पर भारी जिम्मेदारी है, इसका निर्माण भी करना है और राष्ट्र को मजबूत भी बनाना है। उन्होंने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा कि छात्र मोदी जी की नाकामी को जवाब दे रहे हैं। आने वाले प्रदेशों के चुनाव में भी विपक्षी पार्टियां बुरी तरह मार खाएगी। पत्रकारों को कार्यकारिणी की बैठक में नहीं दिया गया निमंत्रण। पत्रकारों को कार्यकारिणी की बैठक में जाने का निमंत्रण नहीं दिया गया, जिस कारणवश पत्रकारों ने भी कार्यकारिणी बैठक में नहीं पहुंचे। इसका वजह ये बताया जा रहा है कि कुछ गुप्त वार्तालाप की वजह से पत्रकारों को इस कार्यकारिणी बैठक से वंचित रखा गया। कोरोना की वैश्विक महामारी के बाद लोगों को 2 वर्षों के बाद रामलीला का मंचन देखने को मिलेगा। दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर महानगर दिल्ली की और एनसीआर में इस मर्तबा वैश्विक महामारी कोरोना के कहर के बाद आम लोगों को 2 वर्षों बाद रामलीला का मंचन देखने को मिलेगा। इस रामलीला मंचन में महानगर दिल्ली में नामी गिरामी बॉलीवुड और फिल्मी कलाकार अपनी भूमिका में नजर आएंगे। रवि किशन से लेकर रामायण महाभारत में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले दिग्गज कलाकार के द्वारा 7 अक्टूबर से रामलीला का मंचन होगा और दर्शकों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए बैठने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से अब दुर्गा पूजा प्रारंभ होगी और सभी दर्शक रामलीला का भी आनंद उठा पाएंगे। प्रखंड विद्वान अनिल कुमार झा के द्वारा दुर्गा मंदिर पर दुर्गा पूजा के पूर्व हो रही हैं तैयारियां। कल से मां दुर्गा की आराधना में विदेश सहित पूरे भारतवर्ष में मां दुर्गा के भक्त लोग एक हो जाएंगे। कल से साधना प्रारंभ होगी। दुर्गा सप्तशती के पाठ से पूरा भक्ति में वातावरण गूंजेगा और खुशी की बात है कि कोरोना का काल काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है और रामलीला का मंचन भी शुरू हो चुका है। रामलीला मैदान जो लाल किले के बाहरी हिस्से में है, उसमें रामलीला का आयोजन है। सांसद, फिल्म अभिनेता मनोज तिवारी सहित कलाकार रामलीला में अपनी कौशल दिखाएंगे। कल से माता झंडे वाली मंदिर में भक्तों द्वारा मां की पूजा अर्चना की जाएगी। कालका मंदिर में भी काफी भक्तों की भीड़ जुटेगी। गोल मार्केट की काली मंदिर सहित तमाम मंदिरों में जल सेना का पाठ प्रारंभ होगा। बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि यज्ञ से ही सब कुछ संभव है। दमन समन करना, दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में एक मंत्र आया है ऐसा कि व्याप्तं तैतत् सकलम ब्रह्मांड मनुजेश्वर महाकाली महाकाली महामारी स्वरूपया। प्रलय काल की स्थिति में माता काली ही महामारी का स्वरूप धारण करती है और दुष्टों का दमन समन करके जगत कल्याण के लिए। तो कल कितने बजे मुहूर्त है पूजन का? सुबह 9 बजे पूरे दिन कलश स्थापन के लिए उपयुक्त है। क्योंकि पूजा सुबह के समय में है तो 8 बजे के बाद से कभी भी। तो सुने में आया कि आप लोग मंडावली में भी इस बार पूजा